या 18, 1.5 मंथ में। वो साल मेरा जीवन बदलने वाला था। क्लासेस स्टार्ट होती, मुझे बेच मिलता है 11th 12th, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों स्कूल थे वो एक ही ग्राउंड में चलते थे, दोनों स्कूल एक ही बिल्डिंग में, इंग्लिश मीडियम। अब असली दौर यहां से शुरू होता है मेहनत का बेटा। अभी तक तो जो भी था ठीक था, कहते ना कि ऊपर वाला आपको मौका देता है, मौके सबको मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, पर उस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे बुनाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ये अपॉर्चुनिटी को आपने कैसे बुनाया है मेरे दोस्त, वो आप पे डिपेंड करेगा। मुझे ये मेरी लाइफ का गोल्डन चांस मिला था और मुझे पता था कि मुझे इसको कैसे बनाना है। मैं जब पहली क्लास में गया ना बेटा, तब भी मुझे पता था कि मुझे नहीं आती है फिजिक्स, ना मैं कभी बुक लेकर गया ना कुछ लेकर गया। मैं हमेशा आज भी बिना बुक की क्लास में आता हूं और उस दिन भी बिना बुक के। पर क्लास से पहले घर की जो मेहनत थी, रात के 12-1 बजे, 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, भले 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक खाना भी खुद को बनाना है। ऐसा नहीं है कि खाना बाहर खा रहे हैं, नहीं, खाना खुद को बनाना है। दिन में 6 घंटे की क्लास आपको लेनी है, 6 आवर तो पढ़ाना है स्कूल में, 4 क्लासें थी ना एक दिन की, 6 घंटे आपको पढ़ाना है। तो रात के 3-3 बजे, 2-2 बजे तक क्या करता था, फिजिक्स को मान लो मुझे आपको संवेग पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? संवेग पढ़ाना है, कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ानी है। अब स्कूल में क्या होता था बेटा, एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ाना है, एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ाना है, क्लियर है? और स्कूल में क्या होता है कि बच्चा दूसरा टॉपिक पूछता भी नहीं है। अगर आपने एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा दिया और हालात क्या थी कि आज मुझे संवेग पढ़ाना है तो मुझे संवेग ही आता है, उससे आगे बच्चा पूछ लेगा नहीं आता था। पर इस संवेग या कार्य ऊर्जा प्रमेय को जब मैं पढ़ता था, पहले खुद ढंग से पढ़ता था, नोट्स बनाता था, इंग्लिश में हिंदी में अलग से, दोनों लैंग्वेज में। उसके बाद जो रफ कॉपी होती थी, रफ कॉपी में खुद को इतनी बार बिना देखे पढ़ा लेता था जब तक इतना कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि मैं बिना देखे क्लास में पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा। चाहे रात के 3 बजे, चाहे 4 बजे पूरी रात जगना पड़े कि कल जो भी पढ़ाना है क्लास में, वो इतनी शिद्दत से तैयार कर लेना है कि क्लास में एक पन्ना तक नहीं पलटना पड़ जाए, कई फॉर्मूला नहीं भूल जाओ। आप मानोगे नहीं कि मैंने 7 महीने में चारों क्लास में सिलेबस कंप्लीट करा दिया और 7 महीने बाद मुझे पूरी फिजिक्स आती थी भाई, पूरी टोटल जो बोर्ड लेवल की फिजिक्स होती है वो कंप्लीट फिजिक्स मेरे यहां टिप्स पर थी। एक एक फॉर्मूला, एक एक डेफिनेशन, सब एकदम रटी रटाई, हर चीज कैसे कुछ भी पूछ लो उठा के। वो रात दिन की मेहनत। पर उस साल बेटा व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ नहीं चलाया, मोबाइल सब एक तरफ, सबको किनारे कर दिया। ऐसा नहीं हमारे जीवन में कोई आया नहीं इस दौरान, आया उससे भी बोल दिया भैया कि जिस दिन औकात बना लेंगे उस दिन लौट कर आएंगे। वो कहानी बाद में बताई जाएगी। उसके बाद मैंने जीवन में कभी मुड़ के नहीं देखा भाई, ना कभी मैं जीवन में कहीं पे रेज्यूमे लेकर गया। उस स्कूल का जो डायरेक्टर था मेरे साथ बैठता था संडे को, क्योंकि मैं स्कूल में ही रहता था, स्कूल में ही पास में एक मकान था उसी का, तो उसी में मुझे शिफ्ट कर दिया था कि सर आप यही रहिए। मेरी मेहनत को देखकर वो बंदा इतना इंप्रेस हुआ भाई, हर संडे को हम लोग बैठते थे, बातें करते थे, बढ़िया रिलेशन हो गया था। जब लास्ट में रिजल्ट आया तो पहले साल एक बच्चे ने 100 में से 97 मार्क्स फिजिक्स में लेकर आया। अब सबका एक्सपेक्टेशन अलग अलग होता है जीवन में। डायरेक्टर का एक्सपेक्टेशन था कि साहब फिजिक्स में 100 में से 100 चाहिए। तो डायरेक्टर ने मेरे से एक बात बोली कि सर मजा नहीं आया यार, 100 में से 100 आने चाहिए थे और अपन अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये बात मुझे डायरेक्टर ने बोली। 100 में से 97, 90, 92 इतने तो बहुत सारों के थे भाई। मैंने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, पर एक वादा करके मैं वहां से निकला उस स्कूल से। मैंने कहा सर आपके सामने तभी आऊंगा जब 100 आउट ऑफ 100 बच्चा ले आएगा मेरा। तो पर अभी तो शुरुआत है बेटा कहानी की, जीवन में उतार चढ़ाव अभी तो कुछ देखा ही नहीं, ये तो शुरुआत है। 1 साल वहां पे काम करने के बाद वो स्कूल मैंने छोड़ा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब क्या करना है भाई। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब क्या करना है, जो भी बात थी वो करके निकल के आ गया। अब बात होती है वहां से निकलने के बाद मैंने खुद का सेंटर डाल दिया। खुद का कोचिंग 9th, 10th, 11th, 12th उसी साल। जितना पैसा मैंने स्कूल से कमाया था, मेरे बड़े भैया भी मेरे साथ तो इंग्लिश टीचर है, वो भी उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। हम दोनों ने जो भी पैसा था वो जोड़ा, साल भर खर्चे वर्चे कम करके खुद का कोचिंग सेंटर डाल दिया भाई। दूसरे साल में ये बोर्ड लेवल का ही कोचिंग था, तो बोर्ड लेवल की कोचिंग जो भी होती है वो शाम के टाइम पे चलती है, 3 से 8 के बीच में। पहले
साल की मेहनत तो सिर्फ आप जो देख रहे हो, अभी मेहनत खत्म नहीं हुई बेटा। सुपर 20 के नाम से मेरा कोचिंग था, सुपर 20 अब नहीं है बेटा। 3 से 8 के बीच में शाम को कोचिंग चलती थी। तो सर आप सुबह के टाइम पे क्या करते थे? वही जोधपुर के अंदर भाई एक स्कूल था, नाम उसका भी मैं नहीं लूंगा, उसमें वैकेंसी थी भाई। मैं उस स्कूल में जाता हूं डायरेक्ट इंटरव्यू में, क्योंकि उसको अर्जेंट जरूरत थी। तो वहां पे जो भी फैकल्टी कोऑर्डिनेटर था या जो भी इंटरव्यू लेने वाला बंदा था, उसने कहा कि कितने सालों से पढ़ा रहे हो? मैंने कहा 1.5 साल हो गया, लगभग 1-1.5 साल हो गया था। तो 1.5 ईयर बोल दिया मैंने। 1 साल तो मैंने पढ़ाया ही था, बाकी छोटा मोटा करके जो भी था 1.5 साल का मैंने एक्सपीरियंस बताया कि बताओ क्या पढ़ाओगे। मैंने कहा आप ये बताओ कि क्या पढ़ाना है। उसको लगा बालक साहब इसको क्या आता होगा भाई। मैंने कहा आप पूरे फिजिक्स में कोई सा भी टॉपिक पूछ लीजिए। पहले साल जो मेरी हालत थी भाई कि संवेग के अलावा कोई दूसरा टॉपिक पूछ ले, मुझे कुछ नहीं आता। दूसरे साल मैंने कहा बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। मेरे ये जो वर्ड थे ना, इस वर्ड से वो बंदा फिजिक्स अंदर से पहले आ गया था कि साला जब फिजिक्स का पी नहीं आता था, मैंने कहा तब निकल लिए थे। अब तो साला पूरा फिजिक्स आने लग गया है, अब कौन रोकेगा। आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है लाइफ में। आपको क्या आता है वो आपको पता है, सामने वाले को नहीं पता है। अपनी कमजोरियां कभी भी सामने वाले को नहीं बताना है। जीवन में ये बात हमेशा याद रखना। जैसे डेमो देके निकला आप सेलेक्ट हो। अब आप सोचोगे कि 8 के से स्टार्ट किया, 18 के पर पहुंचा, स्कूल में क्या सैलरी ऑफर करी होगी, या मैं क्या सोच के गया हूंगा, कितना सोच कर गया हूंगा भाई। जो 18 के कमाता है वो कितना सोचेगा? 36 डबल सोच लेगा भाई, 40 सोच लेगा भाई, जरा 40 सोच लेगा कि कितना दे देगा। वो मेरे को ऑफर करता है कि सर आपको 65 देंगे, 65 ऑफर करता है। पर सर हमारी कुछ शर्तें हैं। मतलब मुझे खुद को भरोसा नहीं हो रहा है साहब। मैंने कहा ये दे तो पाएगा कि नहीं दे पाएगा। पर उसके बारे में सुना था कि अगर एक बार कमिटमेंट करता है तो पैसा देता है महीने का, पर मन था बेटा, साल का नहीं था। ये उस टाइम की बात है 15 की। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा 65 नहीं चाहिए। उसने मुझे कुछ शर्तें बताई उसकी। कि 6 बजे से स्कूल स्टार्ट होगा, 6 AM, 6 AM से 12 AM तक कंटिन्यू क्लास चलेगी। ध्यान से सुनना, 6 AM से 12 AM तक कंटिन्यू क्लास चलेगी। हाफ आवर का आपको ब्रेक मिलेगा, किसका? लंच का। आधे घंटे का जो बच्चों का लंच होता है वो लंच है, उसके अलावा कुछ नहीं। 6 से 12 तक आपको रेगुलर सिर्फ पढ़ाना है। इस क्लास से उसमें, उस क्लास से उसमें, उस क्लास से उसमें। थे उसके पास इतनी सारी क्लासें, हिंदी मीडियम के बेचते सारे। मैंने कहा ठीक है, पर मैंने कहा एक बात, मैंने कहा 65 नहीं चाहिए, 60 दो। कि क्यों? क्योंकि स्कूल में एक और पंगा होता है भाई, रजिस्टर बनाने पड़ते हैं मास्टर को। क्या रजिस्टर बनाने पड़ते हैं? मैंने कहा एक तो मैं रजिस्टर नहीं बनाऊंगा, दूसरा कि 12 बजे के बाद आपको 1:30 बजे तक मीटिंग रूम में, 12 से 1:30 बजे तक मीटिंग रूम में बैठना पड़ेगा, कोई काम हो या नहीं हो। मैंने कहा ये भी मैं नहीं करूंगा। ना तो मैं रजिस्टर बनाऊंगा, ना मीटिंग रूम में बैठूंगा। मैं 12 बजते निकल लूंगा। 65 नीचे, 60 चाहिए। ठीक है सर। और मैंने कहा अगर जीवन में बच्चे को फिजिक्स में कभी कोई तकलीफ आ जाए तो आप बात करना पढ़ाने के मामले में। बाकी ये काम मेरे से नहीं होंगे क्योंकि मेरा खुद का कोचिंग है, वो चलता है। अब उस साल की जो आप मेहनत देखोगे ना, मैं सुबह के 5 बजे उठता था बेटा। कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद 5 से 6 तक मैं तैयार होता था। 5 से 5:30 तक आधा घंटा मुझे लगता था मेरे घर से वहां जहां पे मैंने रेंट पे लिया हुआ था, वहां से 30 मिनट में मैं स्कूल पहुंचता था। उसके बाद 12 बजे वहां से स्कूल से फ्री, 12 AM। घर पे आते आते मुझे बच जाते थे 1 PM। खाना वाना खाया,
कितने बज गए? 2 से 2:30 बज गए खाना वाना खाने में। 3 बजे से खुद के कोचिंग में पढ़ाने जाना है। 3 बजे वहां एंट्री होती 3 PM और 8 बजे तक मैं वहां क्लास ले रहा हूं। फिजिक्स का जो पोर्शन था, चाहे वो 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो। 11th 12th तो पढ़ाना ही था, 9th 10th का 3 से 8 तक। मतलब मेरा वो साल ऐसा था मेहनत का कि सुबह से शाम कब हो रही कोई पता नहीं है।